दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर एक बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 22,000 पदों को लेकर। आप जानते हैं कि 22,000 पदों को लेकर जब से भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, लगातार ये मुद्दा ट्रेंडिंग में है। इसके साथ ही अगर बात की जाए प्राथमिक भर्ती से बीएड विवाद को हमेशा के लिए खत्म करने के बारे में, इसके अलावा लेखपाल भर्ती और एडेड जूनियर को लेकर एक एक करके सारी जानकारी हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को सबसे पहले ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करेंगे पहली अपडेट के साथ। टीजीटी और पीजीटी को लेकर आप जानते हैं कि भर्ती का जो विज्ञापन है वो 4,200 पदों पर जारी हुआ है, इसमें भी कम है। लेकिन जब से विज्ञापन आया तभी से 22,000 सीटों को जोड़े जाने की मांग शुरू कर दी गई। ये मांग गलत नहीं है, ये मांग बिल्कुल सही है, क्योंकि इसको लेकर शासन ने भी बहुत सारे आदेश वर्तमान में समय समय पर जारी किए थे। कई बार ये कहा कि भाई तदर्थ शिक्षकों के वेतन को बंद कर दिया जाए, फिर कहा कि नहीं तदर्थ शिक्षकों के वेतन को चालू रखा जाए, और भी अलग अलग प्रकार के भिन्न भिन्न आदेश देखने के लिए मिले। इससे एक बात तय हो जाती है कि सरकार भी इस आदेश के लिए अभी तक पूरे तरीके से कंफ्यूज है। लेकिन मामला यहीं पर खत्म नहीं होता, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर 22,000 तदर्थ शिक्षकों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था 26 अगस्त 2020 को कि इन 22,000 पदों को कहीं न कहीं शिक्षक भर्ती के माध्यम से भरा जाएगा। लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक इस आदेश पर अमल नहीं हुआ था। कहीं ना कहीं प्रदेश के मुखिया मतलब कि सीएम योगी की इस मुद्दे को लेकर अभी तक कोई फैसला न ले पाना, जिसके चलते यहाँ पे अभी तक इस पर भर्ती देखने के लिए नहीं मिली है। लेकिन अब यहाँ से 22,000 सीटों को लेकर एक बड़ा फैसला होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि आपको जानना बेहद आवश्यक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से 22,000 अवैतनिक तदर्थ शिक्षकों की नियुक्तियों को रद्द करने के जो आदेश हैं वो जारी किए गए थे। सरकार कभी कभी जब आंकड़े बताती है तो गलत तरीके से दिखाई जाते हैं। कुछ दिनों पहले समाचार पत्रों में इनका आंकड़ा 1100 बताया गया था, लेकिन यहाँ पे आपको 1700 देखने के लिए मिलेगा, और सही मायनों में देखा जाए तो आंकड़ा 22,000 से ज़्यादा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब ऑर्डर जारी किया था उसमें भी 22,000 की जानकारी दी गई है। यहाँ पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा कि तदर्थ शिक्षकों के लिए सीएम योगी के माध्यम से जो कहा गया है वो आप सभी यहाँ से देख सकते हैं। तदर्थ शिक्षकों के लिए खोजी जाएगी वैकल्पिक व्यवस्था, सीएम ने दिए बीच का रास्ता निकालने के निर्देश। ऐसा ही शिक्षा मित्रों के साथ हुआ था 2 साल पहले, जब यहाँ पे उनका समायोजन रद्द कर दिया गया था तो कट ऑफ को लेकर मामला फंस गया। वहाँ पे भी बीच के रास्ते की बातें बहुत सारी आई थी, लेकिन हुआ नहीं था। लेकिन वहाँ पे सरकार ऐसा कुछ करना नहीं चाहती थी, लेकिन यहाँ पे सरकार ऐसा करना चाहती है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि तदर्थ शिक्षकों को वैकल्पिक व्यवस्था खोजी जाएगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग के माध्यम से कवायद भी शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी के माध्यम से उच्च स्तरीय बैठक में तदर्थ शिक्षकों के लिए अधिकारियों के बीच जो रास्ता निकालकर निर्देश दिए हैं। प्रदेश में तैनात 1700 से ज़्यादा तदर्थ शिक्षकों के वेतन कई जिलों में मौखिक आदेश के बाद रोक दिया गया है। पदों की संख्या 1700 नहीं है, भ्रमित मत होना, 22,000 से ज़्यादा पद हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश में लिखा हुआ है। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग ने तदर्थ शिक्षकों को बनाए रखने के लिए रास्ते खोजने की शुरू किए थे। सूत्रों के मुताबिक कमेटी ने रिपोर्ट तदर्थ शिक्षकों के समायोजन को लेकर कोई पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं दी थी, लेकिन मुख्यमंत्री के माध्यम से शिक्षकों के मामले के प्रति सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के निर्देश दिए हैं और कहा है कि एक भी तदर्थ शिक्षक सड़क पर ना आए, इसके लिए रास्ता निकाला जाए। विधान परिषद के सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह के शिक्षक नेता एमएलसी उमेश द्विवेदी ने इसके लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया है। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो यूपी सरकार के माध्यम से 22,000 पदों को लेकर तदर्थ शिक्षकों के बारे में यहाँ से बीच का रास्ता निकाला जा रहा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ होगा तो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इन 22,000 पदों को टीजीटी पीजीटी भर्ती के माध्यम से भरें, दूसरी तरफ सीएम योगी जी कहते हैं कि इस मुद्दे को लेकर बीच का रास्ता निकाला जाए और एक भी तदर्थ शिक्षक सड़क पर ना आने पाए। क्या होगा क्या नहीं भविष्य आप सभी जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है बीएड बनाम बीटीसी के विवाद को लेकर। आप जानते हैं कि बीएड के विवाद के लिए बहुत सारी याचिका हाईकोर्ट में लगी हैं। हमारे देश के अंदर जितने राज्य हैं उसमें से लगभग आधे से ज़्यादा राज्यों में बीएड के खिलाफ याचिकाएं लगा दी गई हैं। कहीं पे बीएड को अंदर तो कहीं पे बीएड को बाहर किया जाता है, और रेशियो लगभग बराबर देखने के लिए मिलता है। अगर 20 राज्य हैं तो 10 राज्य में अंदर कर लिया, 8-9 के अंदर बाहर कर दिया है। इस प्रकार का आपको रेशियो देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अब ये जो मुद्दा है वो हमेशा के लिए खत्म होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ भी रहे थे कि सर बीएड बीटीसी जब तक चलता आएगा तब तक शिक्षक भर्ती तो नहीं आएगी, क्योंकि इस मामले के चलते सरकार को भी समय काटने का समय मिल जाता है। तो ऐसे में प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड के विवाद को लेकर, जो कि 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को लेकर उठा था, अब ये मुद्दा खत्म होने की कगार पे आ चुका है। 14 तारीख को उत्तर प्रदेश में सुनवाई होने वाली है, जहां पे छात्रों की ओर से मुख्यमंत्री से मुलाकात करके एजी को बुलाए जाने की बात की गई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ 19 तारीख को होने वाली सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए
अटॉर्नी जनरल और इसके अलावा अगर बात की जाए सॉलिसिटर जनरल और इसके अलावा यहाँ पे एएसजी मतलब कि यहाँ पे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, इन तीनों को बुलाया गया है। अगर बात की जाए एएसजी के बारे में तो वो आपको देखने के लिए मिलती है ऐश्वर्या भाटी, तुषार मेहता, इसके अलावा यहाँ पे वेंकटेश सर और भी तमाम लोगों को मिलाकर इस मुद्दे पे आपको जो बहस है वो देखने के लिए मिलेगी। तो वहीं बीटीसी की तरफ से कई बड़े बड़े अधिवक्ताओं की यहाँ पे हायर किया गया है, जिसमें कपिल सिब्बल जैसे बड़े बड़े नाम शामिल हैं। अब इस मुद्दे को लेकर जो बहस होने वाली है वो एक निर्णायक बहस आपको देखने के लिए मिलेगी, जो कि 19 तारीख को होगी। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो भी फैसला होगा वो पूरे स्टेट के लिए काफ़ी हद तक मान्य देखने के लिए मिलेगा, अगर कोई अलग अलग विचाराधीन मुद्दे नहीं आते हैं तो ऐसे में अगर बात की जाए एनसीटीई के जवाब के बारे में, क्योंकि एनसीटीई के जवाब के ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा और उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं कि बीएड बनाम बीटीसी के मामले को लेकर 19 तारीख के बाद कभी भी अंतिम फैसला हो सकता है और जिसके पक्ष में फैसला होगा उसके बाद आगे जो भी भर्तियाँ होंगी उसके आधार पर देखने के लिए मिलेगी। अब अगर बात की जाए बीएड को बचाने के लिए तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी अपने सभी अधिवक्ताओं को उतारा गया है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि किसी प्रकार का नुकसान देखने के लिए मिले, क्योंकि बीएड एक बड़ी संख्या में मौजूद है पूरे देश के अंदर। फिलहाल इस मुद्दे को जो अंतिम समय वो आता हुआ दिखाई दे रहा है, सब कुछ ठीक रहा तो जल्दी सुप्रीम कोर्ट से फैसला देखने के लिए मिलेगा। पॉजिटिव रहें, जो भी चीज़ें होंगी वो आपके सामने आएंगी, क्योंकि कई बार बीएड को लेकर मामले पहले भी सुप्रीम कोर्ट गए हैं और अलग अलग प्रकार के आदेश मिले हैं। जैसे कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर बीएड के लिए याचिकाएं तो लगी थी, लेकिन अंत में बीएड को वैलिड कर दिया गया था। हालांकि वहां पे मामला अलग था, यहाँ पे अलग है। यहाँ पे एनसीटीई के आदेश को रद्द कर दिया गया है। उम्मीदें हैं कि शायद एनसीटीई के पक्ष में फैसला देखने के लिए मिले, लेकिन अब जो भी होगा वो सुप्रीम कोर्ट में होगा, तो तब तक आप सभी पेशेंस अवश्य रखें। बाकी आप क्या समझते हैं इस मुद्दे को लेकर कमेंट करके बताएं। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है लेखपाल भर्ती के बारे में। आप जानते हैं कि लेखपाल भर्ती की परीक्षा की तारीख नज़दीक आ रही है, अभी तक एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए हैं। इसी बीच अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर कई जगहों पर यातायात को बंद कर दिया गया है या फिर बाहरी वाहनों की एंट्री बंद कर दी गई है। इससे कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा छात्रों के मन में सवाल आने शुरू हो गए कि क्या लेखपाल भर्ती परीक्षा होगी भी या नहीं। जैसा कि आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिलेगा, कल से कावड़ यात्रा शुरू हो रही है, मतलब 14 तारीख से शनिवार की रात 12 बजे से हाईवे पर बाहरी वाहनों की एंट्री बंद हो जाएगी। पहला वाहन चालन अगर बात की संचालन के लिए कावड़ यात्रा को लेकर बरतें सावधानी। यहाँ पे सारा का सारा टाइम टेबल लिखा है। इसी के साथ यहाँ पे लिखा है कि कावड़ यात्रा इस तरीके से गुजारी जाएंगी, जहाँ पे वाहनों को आप सभी और भी कम देखने के लिए मिलेंगे। नीचे लिखा है कि रामपुर से दिल्ली की ओर जाने वाले यातायात को, रामपुर से दिल्ली की ओर जाने वाले भारी वाहनों को शाहबाद से डाइवर्ट करके बिलारी, मुरादाबाद, चंदौसी और भी अलग अलग जगह कर दिया जाएगा। सेम यहाँ पर नीचे लिखे हुए हैं और भी बहुत सारे हैं, काफ़ी लंबी कटिंग है। अब इससे क्या होगा कि यातायात बंद हो जाने से नुकसान ऐसे छात्रों को होगा जिनको अपने परीक्षा केंद्रों पर जाना होगा। लेकिन दूसरी तरफ मुद्दा यह है कि परीक्षा स्थगित होगी कि नहीं, तो इसको लेकर आयोग से जानकारी लेने का पूछा गया कि आखिर आपकी जो परीक्षा होने वाली है क्या उसमें कावड़ यात्रा की वजह से जो वाहनों को यहाँ से डाइवर्ट किया गया है तो लेखपाल भर्ती परीक्षा तय समय पर होगी। उनका कहना है कि परीक्षा को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। हालांकि जो डाइवर्ट किए गए रूट इनको लेकर विचार किया जा रहा है, लेकिन अभी ये कह पाना संभव नहीं है कि परीक्षा तय समय पर नहीं होगी। परीक्षा को लेकर आयोग ने तैयारियां कर ली हैं, लेकिन आयोग के अधिकारी इस मुद्दे को लेकर विचार कर रहे हैं, जिससे कि शासन से इस मुद्दे पर जानकारी दे दी जाए और ज़्यादातर जो अभ्यर्थी परीक्षा देने जा रहे हैं उनको यहाँ से एक स्पेशल गाइडलाइन जारी करवाई जाए। बाकी जो भी होगा आप सभी को बता दिया जाएगा। बात कर लेते हैं जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के अंदर। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का इंतजार 45 से 46 हज़ार अभ्यर्थी तो कर ही रहे हैं, लेकिन जिन्होंने परीक्षा को दिया था 3 लाख ने, वो भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सवाल यह है कि एडेड जूनियर का परिणाम कब तक जारी होगा। कल भी जब छात्रों ने धरना प्रदर्शन दिया तो वहाँ पर आश्वासन मिला कि अभी थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा एडेड जूनियर के परिणाम के अंदर। अलग अलग जानकारी सोशल मीडिया पर आती है, लेकिन जो ऑथेंटिक होती है वही आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाती हैं। अब ये बात हो जाती है परिणाम के बारे में कि अभी आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। समय सीमा कोई दी नहीं गई है उनकी तरफ से, ठीक है। लेकिन मामला ये है कि कल भी इस मुद्दे को लेकर जब अधिकारियों से बात हुई थी कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर कोई घोटाला ना हो जाए, क्योंकि पहले भी बहुत सारे ऐसे आरोप लगे थे, अभ्यर्थी कोर्ट में गए तो उनके नंबर कम हो गए, 20-20 नंबर तक कम हो गए या फिर बढ़ गए, जो भी अलग अलग बातें थी। तो इस मुद्दे को लेकर पीएनबी के माध्यम से बड़ा ही सकारात्मक जवाब दिया गया। उनका कहना है कि जब वो वहाँ पे एक सचिव नहीं थे, उससे पहले पुराने सचिव थे, उस समय क्या हुआ क्या नहीं इस पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो भी हुआ वो आपके सामने है। अब सामने क्या है कि परिणाम के अंदर धांधली हुई थी। नंबर कम होना एक गलत बात है। अगर किसी के नंबर कम किए तो किसी के नंबर बढ़ा भी दिए होंगे। अगर 20 नंबर तक कम हुए हैं तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि और भी छात्रों के साथ ऐसा हुआ होगा। 500 छात्रों ने यहाँ से शिकायत की थी और जिसमें से लगभग 150 छात्रों की सही आपत्तियाँ पाई गई हैं। अगर इसका आप अंदाज़ा लगा करके देखें कि यहाँ पे एक 5000 अभ्यर्थी जाते
तो जो कहीं ना कहीं सही होने की संभावना थी वो 1500 बन जाती, और अगर इसमें 50,000 अभ्यर्थी जाते तो यहाँ पे और भी ज़्यादा संभावना बन जाती। इसका मतलब ये है कि एडिट जूनियर में बड़े स्तर पर धांधली हुई थी, जिसको दोबारा परिणाम जारी होने से वो धांधली खत्म हो जाएगी। नए सचिव के माध्यम से, जिनका नाम है एबीसी अनिल भूषण चतुर्वेदी, उनका कहना है कि अब जो एडिट जूनियर शिक्षक भर्ती का परिणाम जारी होगा उसके अंदर किसी प्रकार का कोई भी घोटाला होने की संभावना नहीं है, और ऐसे अभ्यर्थी जिनके नंबर कम हुए थे उनके नंबर 100% बढ़ेंगे। लेकिन ऐसे अभ्यर्थी जिनके नंबरों के अंदर किसी तरीके से या किसी बाहरी तत्व के माध्यम से नंबर बढ़वा दिए गए थे, उनके नंबर 100% कम भी होंगे, ऐसा कहना है सचिव के माध्यम से। हालांकि उन्होंने इस मुद्दे पर टिप्पणी करने से बिल्कुल मना कर दिया। एक बात आप सभी समझ लें कि परिणाम थोड़ा सा लेट आएगा, ऐसा पीएनबी ने कहा, लेकिन यह कहा कि इस बार आप सभी की जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ योग्य अभ्यर्थियों का ही चयन होगा। अगर ऐसा हुआ तो 100% अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। बाकी आप क्या समझते हैं कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब।